नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूँ सौरभ दुबे। अयोध्या में लगातार विकास कार्य जारी है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके लिए वस्त्र कौन सिलता है? आप क्या कभी उन्हें देखे हैं जो उनका वस्त्र सिलता है? अगर नहीं देखे हैं तो आज हम उनसे मिलवाएंगे। उनकी कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं वस्त्र सिलते सिलते। आप देखेंगे ऊपर लिखा गया है बाबूलाल टेलर्स और बाकायदा इस पर लिखा गया है श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला के प्रमुख टेलर भगवत प्रसाद पहाड़ी और शंकर लाल। तो आइए हम अंदर चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये कब से वस्त्र सिल रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहाड़ी जी हैं या फिर बाबूलाल? कौन है आप? बाबूलाल श्री पिताजी हमारे हैं और भगवत प्रसाद पहाड़ी जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और मैं शंकर लाल हूँ। शंकर लाल हैं जी हाँ। अच्छा, ये रामलला के वस्त्र आप ही सिलते हैं? जी, हमारी ये चौथी पीढ़ी चल रही है सिलते हुए रामलला का। और वैसे तो हमारा 5वीं पीढ़ी पुश्तैनी काम है, भगवान का काम मैंने पुश्तैनी चली आ रही है। हम लोग गृहस्थ काम नहीं करते हैं, साधु का काम करते हैं और ठाकुर जी का काम करते हैं। तो वस्त्र आप ही अकेले सिलते हैं या आपके भाई भी सिलते हैं? नहीं, हम दोनों भाई, राम जन्मभूमि का हम दोनों भाई सिलते हैं। वैसे अन्य और मंदिरों में सिला जाता है, लेकिन मेन हमारा राम जन्मभूमि से। तो आपकी 4 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं? जी हाँ, हमारी 4 पीढ़ियाँ पोशाक सिलते हुए। वैसे तो 1985 में हमारे श्री पिता श्री बाबूलाल जी के माध्यम से, यानी लालदास पुजारी थे वहाँ राम जन्मभूमि के, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी राम जन्मभूमि गए और वहाँ पोशाक सिलना प्रारंभ किए। ये हमारी मशीन 2 मशीन वहाँ जाती रही, गुम्मत के नीचे रखे और हम तीनों आदमी वहाँ बैठ कर सिलते रहे। श्री बाबूलाल जी, भगवत प्रसाद पहाड़ी बड़े भाई साहब और हम शंकर लाल वहाँ बैठ कर सिलते। पिताजी अमनिया करते थे और हम दोनों भाई सिलते रहे। ये क्रम सन 92 तक चलता रहा। ढांचा गिरने के बाद जब प्रभु हमारे टाट में आए, टाट से ठाट में आए और ठाट से अब तो महल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब 22 तारीख को हमारे श्री प्रधानमंत्री जी योगी जी ये सब आएंगे और उनके कर कमलों द्वारा, प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हमारे श्री रामचंद्र जी का स्थापना होगा और हमारे ठाकुर जी स्थापित होंगे, राम जी स्थापित होंगे। और हम तो अयोध्यावासी हैं, हम लोगों को तो इतना खुशी मिल रहा कि उस खुशी का क्या इजहार हम करने के काबिल नहीं है, इतनी खुशी है। अच्छा, आप वस्त्र सिलते हैं तो पहले क्या मिलता रहा होगा, उसके एवज में अब क्या मिलता है? ये 1100 रुपया हम लोगों को मिल रहा है तत्काल में सरकार की तरफ से, यानी पुजारी के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। जैसे पोशाक हम सिल करके यहाँ से देते हैं और पुजारी जी के माध्यम से 1100 रुपया मिलता है। वैसे मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं देख रहे, हम लोग ठाकुर जी का पोशाक सिल रहे हैं। हमें खुशी है कि हम प्रभु का अपने सिल रहे हैं और हमारा केवल पेट चल रहा है, इकट्ठा नहीं हम कर पा रहे हैं। हाँ, ये केवल हमारा धंधा चल रहा है, पेट जीवन निर्वाह हो रहा है, लेकिन हमारे बैंक बैलेंस नहीं है। अच्छा, वस्त्र जो आप सिलते हैं ये यहाँ से कोई लेके जाता है या आप वहाँ पहुँचाने जाते हैं? कौन रिसीव करता है ये? जैसे यहाँ पुजारी जी के माध्यम से आता है और हम लोग बना करके पुजारी जी को, श्री सत्येंद्र दास जी को सौंप देते हैं और उसके बाद प्रभु जी राम जन्मभूमि पहुँचता है और प्रभु हमारे धारण करते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके सपने में कभी रामलला आए हों या कोई, या आपकी किसी पीढ़ी के? देखिए, प्रभु का जब काम किया जा रहा है तो दिन भर जो आदमी काम करता तो रात में प्रभु का तो दर्शन मिलता ही है। और हमारे पिताजी को तो ठाकुर जी के दर्शन भी दिए और वो कहते रहे कि हम रामलला को सिलना है, राम जी का सिल रहे हैं, हनुमान जी का सिल रहे, लक्ष्मण जी का सिल रहे। उनके परिवारों का हमेशा कौवाते थे, रात में सोते वक्त कौवाते थे। और अब क्या कहा जाए, उसका वर्णन करना तो मुश्किल है। तो आप कभी ऐसा कौवाए वगैरह हैं सपने में या नहीं? नहीं, सपने में तो हम कौवाए तो नहीं, लेकिन प्रभु का कभी कभी तो दर्शन मिल ही जाता है। आपको भी मिला है? बिल्कुल मिला, हमें ठाकुर जी का दर्शन हुआ कि हाँ, ठाकुर जी आए और उनका बस बनाए हम लोग। अच्छा, किस रूप में आपने देखा ठाकुर जी? हमने तो धनुषधारी भगवान को देखा। अच्छा, पीछे मशीन वगैरह भी रखी गई है, मशीनें किसकी है? ये हमारे पर बाबा का, बाबा नहीं पर बाबा का। ये 1857 में हमारे पर बाबा जी मशीन खरीदे थे। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़माना था और उस समय वो ये मशीन दिए थे पिताजी हमारे। ये 20 रुपए की मशीन है। ये 20 रुपए की मशीन है। उस समय चांदी का सिक्का चलता था। चांदी के सिक्के से हमारे पर बाबा खरीदे थे और पर बाबा हमारे बाबा को बताए और बाबा जी हमारे पिताजी को बताए और पिताजी हम लोगों को बताए, तो हम लोग ये बता रहे हैं आप लोगों को। मतलब पहले वस्त्र जो हैं वो उस पर सिले जाते हैं? हाँ, पहले वस्त्र सिले। अब इस समय तो केवल खाली है।
इसमें वो सिला नहीं जा रहा है, केवल खड़ी है, क्योंकि कोई बनाने वाला तो मिलता नहीं है, वो पुराना आइटम है। नया मशीन अब जो ये छोटी मशीन चल रहा है या 31 चल रहा तो बन जाए, लेकिन वो कोई बनाने वाला है नहीं। अच्छा, इस बार भी कोई वस्त्र आपने दिया रामलला के लिए? अब जैसे दीप उत्सव में तो गुलाबी वस्त्र गया ही था, लेकिन अभी तो रामलला का जनवरी के लिए अभी कोई पोशाक आया नहीं। अभी नहीं आया? नहीं, अभी पोशाक नहीं आया, लेकिन आएगा, क्योंकि अब जब उनका भव्य उत्सव होगा और हमारे प्रभु स्थापित होंगे तो उस समय तो पीला कपड़ा सबसे पहले धारण होगा। स्थापना के समय सबसे पहले पीला कपड़ा धारण होगा। वैसे दिन के हिसाब से, जिस दिन के हिसाब से 7 दिन होता है, तो रविवार को गुलाबी धारण होता है और सोमवार को सफ़ेद धारण होता है, मंगलवार को लाल धारण होता है, बुधवार को हरा धारण होता है, गुरुवार को यानी बीफे को पीला धारण होता है। दिन के हिसाब से भी आप सिल के देते हैं? शुक्रवार को क्रीम धारण होता है, शनिवार को नीला। ये दिन के हिसाब से हमारे ठाकुर जी पोशाक वस्त्र पहनते हैं। वो भी आप ही देते हैं? जी हाँ, 7 दिन का 7 पोशाक बनता है। जैसे मोदी जी जब आए थे, भूमि पूजन किए थे, उसमें 2 पोशाक बना था। एक हरा रंग बुधवार था, हरा रंग बना था, और दूसरा भगवा रंग का बना था। तो पहले तो ठाकुर जी हमारे बुधवार के दिन के हिसाब से पहने थे, उसके बाद भगवा रंग पहने थे। अच्छा, आपकी 4 पीढ़ियाँ हो गई, कैसा महसूस करते हैं आप जब रामलला के लिए वस्त्र सिलते हैं? भाई जब हम ठाकुर जी का लगभग सिलते ही रहते हैं, तो हमें तो केवल आनंद ही आनंद मिलता कि हम प्रभु का पोशाक सिल रहे हैं। एक पेपर की कटिंग भी इनके पास रखी गई है, हमने भी देखा, सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दी जाए। इसमें हेडलाइन दी गई है, वस्त्रों के सहारे भक्ति की राह। आप देख सकते हैं। तो जो भक्ति है प्रभु की, वो सिर्फ मंदिर जाके ही नहीं की जा सकती। आप जहाँ से हैं वहाँ से भी भक्ति कर सकते हैं। अपना अपना ज़रिया है, ये भक्ति कर रहे हैं वस्त्र सिल के। इनकी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, तो इनसे हमने मिलवाया, इन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपको दिखाया। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।